जोरू के भाई को वो सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वो अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको अकबर और बीरबल का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वो अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ, इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वो कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वो सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वो उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुंह और बोरी लेकर महल में वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को वो कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेचाऊंगा। ये सुनकर अकबर के साथ वहां मौजूद सभी हैरान हुए। ये बोलकर बीरबल तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले बीरबल ने एक दर्जी को अपने महल में बुलाकर उससे एक मखमली कुर्ता सिलवाया। फिर बीरबल ने कोयले को बारीक सुरमे जैसा पीस लिया और उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की चमकदार डिब्बी में भर लिया। अब बीरबल ने सफ़ेद पगड़ी और वो कुर्ता पहन लिया तथा बीरबल ने अपना भेष बदल लिया। बीरबल ने मेहमान घर में रुककर ये इत्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हुए हैं। पूरे शहर में ढोल बजाकर इस बात का प्रचार करवाया गया कि बगदाद के वो शेख करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं। यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा हो तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। सेठ लालची तो था ही। उसने सोचा, जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। अगर उसे वो धन मिल जाए तो जीवन भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। और क्या पता, मेरे इतने धनी होने से मैं अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो जाऊं। धन पाने की उसकी जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई। सेठ तुरंत शेख बने बीरबल के पास पहुंच गया और उसने सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे। उसे पता था कि सेठ मोल भाव जरूर करेगा। सेठ से मोल भाव करते करते बीरबल ने 10,000 रुपए में बात तय कर दी। सेठ ने पैसे दे दिए और बीरबल से सुरमा ले लिया। पर सेठ भी पूरा होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल ने बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। चौराहे पर सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे। अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे
तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सेठ ये सुनकर हैरान रह गया और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, जैसे तैसे सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था ही नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने कहा, हाँ हाँ, मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं और वो मुझे घर बुला रहे हैं। ना चाहते हुए भी मुंह फुलाकर सेठ वहां से चला गया। बीरबल ने अपने कहे अनुसार सेठ को कोयले का एक टुकड़ा 10,000 रुपये में बेच दिया। बीरबल इसके बाद फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए दिखाते हुए सारी कहानी सुनाई। अकबर का साला बिना कुछ कहे चुपचाप वहां खड़ा रहा। इस किस्से के बाद अकबर के साले ने फिर कभी भी बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अकबर और बीरबल रोज की तरह शाम को घूमते वक्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें किस्सा ए सिकंदर।